एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक इवेंट तो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर्स, मतलब कि एटलीस्ट एक इवेंट तो हमारा अकर होना ही होना चाहिए और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या बोला कि यहाँ पे और लगाया हुआ है, और का मतलब होता है कि ए में से या फिर बी में से किसी में भी आकर हो सकता है, मतलब एटलीस्ट एक तो कम से कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे इसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, दैट वाज एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, राइट। एंड थोड़े दिन पहले आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, राइट, जो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज मच रिलेटेड टू दैट वीडियो, ठीक है। तो इससे पहले मतलब जो आज का टॉपिक है वो हमारा है ग्लोसरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टर्म्स। और ये क्या है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे हमने ऑपरेशंस वगैरह पढ़े थे, ठीक है, उनसे ही बेसिस हमने कुछ ना कुछ रिजल्ट मतलब निकाले, मतलब बेसिकली क्या है इसमें नोटेशन वगैरह ही है, ठीक है। तो वो हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं। और ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स जो था उससे रिलेटेड है पूरा। और इससे पहले जो वाला जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स में भी हमारा सिमिलरली वही है जो हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स में पढ़ा, बस एक दो चीजें उसमें और एडअप हुई है। तो एक बार मैं जस्ट रिकॉल आपको करा देती हूँ कि उसमें हमने मतलब बेसिकली क्या क्या पढ़ा था। एक जैसे यूनियन पढ़ा था, ठीक है। यूनियन हमारा क्या होता है कि ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन पढ़ा था, इंटरसेक्शन में क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम उल्टे यू से डिनोट करते थे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा था जिसको हम डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए बार से, ठीक है। और भी हमने कई सेट्स वहां पे पढ़े थे, जैसे कि रिलेटिव डिफरेंस वाले सेट पढ़े थे, राइट। और एक हमने पढ़ा था वहां पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये हमने ए सबसेट का मतलब क्या है कि बी एक हमारे पास सेट है, उसमें से हमने कुछ एलिमेंट्स उठा लिए तो वो हमारा हो गया सबसेट टाइप, ठीक है। और अगर हम ए एज इट इज बी वाला उठा लेते तो वो उसमें हमारा केस कौन सा हो जाता है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि बी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है बी का, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स उनमें आ रहे हो तो, ठीक है। तो आज वाला जो टॉपिक है वो इन सब से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब इनसे ही हमने कुछ और रिजल्ट निकाल दिए एडिशनल में, मतलब मेनली हमारे यही वाले हैं, बट इसमें कुछ और भी ऐड कर दिए तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो ये टेबल मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो अब हम इसे समझेंगे। तो अब देखो इसमें क्या था कि एक टेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। किसकी टेबल है, ग्लोसरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टर्म्स, मतलब प्रोबेबिलिटी में हम जो भी टर्म्स वगैरह यूज करते हैं पूरी प्रोबेबिलिटी में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो उनका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसमें अभी हम पहले 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम अभी मतलब इसी वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर्स। तो यहाँ पे हम एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो क्या है ये, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक इवेंट तो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर्स, मतलब कि एटलीस्ट एक इवेंट तो हमारा अकर होना ही होना चाहिए और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या बोला है कि यहाँ पे और लगाया हुआ है, और का मतलब होता है कि ए में से या फिर बी में से किसी में भी आकर हो सकता है, मतलब एटलीस्ट एक तो कम से कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे इसे, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में जिसमें हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे, और का मतलब क्या होता है, जहां पे हम ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं यूनियन का, ठीक है। और का मतलब इसमें हमारी सारी चीजें एडअप होती चली जाती है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं यू से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि ए यूनियन बी, मतलब कि एक हमने कोई ले लिया पॉइंट, मतलब एलिमेंट टाइप जो डब्ल्यू है वो अकर कर रहा है, मतलब अकर मतलब कि बिलोंग कर रहा है ए में या फिर बी में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर्स। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इस बारे में क्या बोले कि दोनों इवेंट जो है मेरे वो अकर होने चाहिए, मतलब होने ही चाहिए, ये नहीं बोला कि एटलीस्ट वाली चीज, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या बोला, एंड की बात हो रही है, तो एंड और में डिफरेंस है दोनों में। एंड में क्या होता है कि कुछ मतलब कॉमन वाली चीज है, ठीक है। तो मतलब कि बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर्स, तो मतलब दोनों इवेंट जो वो अकर होने चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ वहां पे कॉमन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि W बिलोंग्स टू, सॉरी इसको W नहीं बोलेंगे, ये हमारा बेसिकली बोला जाता है ओमेगा टाइप, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन हो गया हमारा B, तो जहां पे हम एंड की बात करते हैं वो मेरा वहां पे आ जाता है इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है, मतलब सिंबल। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा क्या है, नाइदर A नोर B अकर्स।
तो इसमें देखो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट आपको चलता है वर्ड चलना है, मतलब वर्ड टू वर्ड, ठीक है। वर्ड में ही मतलब पूरा जो सिंबल वाली चीजें उसी में छिपी होती है। तो इसमें क्या है, नाइदर ए नोर बी अकर, मतलब कि ना ही तो हमारा ए अकर कर रहा है ना ही हमारा बी अकर कर रहा है, ठीक है। तो अकर क्या करेगा फिर, इनका अपोजिट, अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम एक तो हम ए डैश से या बी डैश से डिनोट कर सकते हैं, या हम डिनोट कर सकते हैं ए बार से या फिर बी बार से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिनोट किया है कि जो ओमेगा है वो बिलोंग कर रहा है ए बार में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, नाइदर ए नोर बी अकर, मतलब कि कुछ भी अकर वहां पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इवेंट्स ए अकर्स एंड बी डज नॉट अकर। तो यहाँ पे क्या बोला, इवेंट ए अकर, ठीक है। ए अकर मतलब कि ए हो गया हमारा सिंपली, बीच में क्या बोला है एंड, मतलब इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या बोला है, बी डज नॉट अकर। बी डज नॉट अकर मतलब क्या है कि बी बार अकर करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी बार, और ये हमारा क्या है, ये वाली चीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर। अब ये हमारे लिए थोड़ा नया है, तो ये हमने ये क्या बोला कि एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर, मतलब कि एग्जैक्टली वन, मतलब कि यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या बात हुई थी, एटलीस्ट वन होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, बट ज्यादा भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला कि एग्जैक्टली वन, मतलब कि केवल एक ही हमारा जो इवेंट वो अकर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा बिलोंग्स टू ए, दिस इसको हम बोलते हैं डेल्टा बेसिकली, ठीक है, एंड बी। तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट रीड करते हैं जो रिमेनिंग 5 पॉइंट्स हैं, ओके ओके गाइस। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, 6th पॉइंट, दैट इज नोट मोर देन वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर्स। मतलब कि यहाँ पे क्या बोले, नोट मोर देन वन, मतलब कि एक से ज्यादा इवेंट वहां पे अकर नहीं होने चाहिए, मतलब एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो नोट मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए ए या फिर बी में से। और का मतलब क्या है यहाँ पे, या, ठीक है। या मतलब क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि यूनियन, ठीक है। मतलब और का मतलब हम क्या समझते हैं, यूनियन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, यूनियन वाला साइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक मतलब नोट मोर देन वन, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब कि ए या बी में से अभी कौन सा आकर कर रहा है, ए का, बी वाला आकर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर क्यों लगा दिया, ये बार लगा दिया है, ठीक है। अब क्योंकि तीनों का ऐसे पेयर बन सकता है, मतलब तीन, क्योंकि एक बार हो सकता है कि ए में आकर करे, दूसरी बार हो सकता है कि बी में आकर करे, ठीक है, तीसरी बार में हो सकता है कि किसी में आकर ना करे। बट मैंने यहाँ पे क्या लगाया है कि ए बार और बी बार, ठीक है। अब मैंने तीनों का यूनियन लिया है, तो इसलिए मेरा इस टाइप का कुछ ही सेट बनेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा क्या है, इफ इवेंट्स ए अकर सो डज बी, मतलब क्या बोल रहा है कि मेरा एक इवेंट तो अकर कर रहा है और इसके अकॉर्डिंगली मेरा बी भी अकर कर रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सबसेट बी, बिकॉज ए अकर तभी कर रहा है जब मेरा बी अकर कर रहा है, क्योंकि मेरा जो ए है वो पार्ट तो किसका है, बी में से। क्योंकि जब मैं पहले बी का सेट बनाऊंगी, लाइक 1 2 3 4 एंड 5 तक का मैंने सेट बना लिया है, ठीक है। अब बी तो पहले आकर कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें से मैंने ए का मतलब कोई सबसेट बनाया और वो मेरा किसका सबसेट हो गया, बी का, ओके। तो इसलिए क्या कौन सा सेट होगा, मतलब इफ इवेंट ए अकर सो डज बी, राइट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा मेरा, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपको पता ही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब कुछ कॉमन ना हो, कॉमन ना होने का मतलब क्या है, वहां पे हम इसको डिनोट कर सकते हैं 5 से, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो आपको पता ही है कि सिंपल इसको मैं ए बार से डिनोट कर सकती हूँ या फिर एक डैश से भी डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा हो गया मेरा पॉइंट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो आपको पता है जो पूरा एक हमारा सेट होता है, और सेट को हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब जहां से हम सबसेट वगैरह बना रहे हैं तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, या फिर हम बोल सकते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। मतलब जिसमें से हम सैंपल वगैरह बना रहे हैं वो पूरा स्पेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली पूरी टेबल समझ में आ गई होगी, जिसमें हमारे पास 10 पॉइंट्स थे, उनके मीनिंग्स थे एंड उनका मतलब जो सिंबल वगैरह था पूरा वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इसको हम बोल सकते हैं कि सेट थ्योरी, क्योंकि पूरा हम सेट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेट थ्योरी, ठीक है। तो इसके बेस्ड एक एग्जाम्पल है, वो आप ट्राई करना जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, मतलब जल्दी आ जाएगी अब वीडियो, ठीक है।
तो वो हम एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।